आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनावों का घमासान चरम पर है। कांग्रेस ने कल अपने प्रत्याशियों की चौथी और पांचवी सूची जारी की। कांग्रेस की चौथी सूची में 56 प्रत्याशियों के नाम शामिल, तो वहीं कांग्रेस की पांचवी सूची जो देर रात जारी हुई, इसमें 5 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इस तरह से कांग्रेस ने अब तक 156 सीटों पर टिकटों की घोषणा कर दी है। इंतजार है उन बाकी 44 सीटों का, जिस पर उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी हो सकती है। बड़ी बात है क्योंकि लगातार हर दिन बढ़ने के साथ में नए टास्क, हालांकि जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि जितने चौंकाने वाले नामों की एक्सपेक्टेशन इस सूची से रखी गई थी, भले वो चौथी सूची हो या फिर पांचवी सूची, वो उसमें ज्यादा नजर नहीं आया। हालांकि जो बीती 3 सूचियां थी उससे कुछ परिवर्तन लगा, लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनावों के घमासान में फर्स्ट इंडिया ने जिस तरह से सबसे पहले कल आपको संकेत दिए कि आज चौथी सूची आने वाली है, और फिर कुछ देर के बाद में हम ही ने आपको सबसे पहले बताया कि आज पांचवी सूची भी सामने आएगी और 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा, जो फर्स्ट इंडिया ने पहले ही संकेत देते हुए आपको नाम भी बताए, वही नाम कांग्रेस की इन सूचियों में सामने आए। 156 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। अब इंतजार है 44 शेष सीटों का। राजस्थान के रण में कौन किसके सामने, हु वर्सेस हु, ये तस्वीरों के जरिए आप ग्राफिक्स में देख पा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए। रायसेनगर के फिलहाल आप तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह से अनूपगढ़ की तस्वीरें देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, कहां कौन मैदान में ताल ठोक रहा है, पीलीबंगा की तस्वीरें अब आपके सामने। और उस तरह से राजस्थान के उन 156 विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर हु वर्सेस हु राजस्थान रण को समझने की कोशिश अगर ग्राफिक्स के जरिए करेंगे तो पूरी गणित आपको अब तक समझ में आ जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार उम्मीदवारों को लेकर मंथन एक और कर रही थी, लेकिन कुछ चौंकाने वाले नाम, कुछ के टिकट कटे, सांसदों की एंट्री हुई, लेकिन अब उसमें बदलाव की उम्मीद है। दूसरी ओर कांग्रेस का जब जिक्र हो रहा है तो कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था कि जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, उसको लेकर के कई विधायकों की जो टिकट, मौजूदा विधायक उनके टिकट काटे जाएंगे। कुछ जगह वो नजर भी आया। हो सकता है कि कुछ सूचियों में अब वो नतीजे, वो रिजल्ट के तौर पर नजर आए, क्योंकि राहुल गांधी और मधुसूदन मिस्त्री ने इस बात को स्वीकारा था कि अगर कन्वीनियंस के आधार पर किसी के टिकट कट रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा बनाकर कट रहे हैं, तो फिर किसी का टिकट कटा, किसी का नहीं कटा, ऐसे में मतभेद डेवलप होंगे। अगर रूल्स लगाने हैं तो सभी के लिए वो रूल्स लगाए जाएं। राजस्थान के रण में अब इंतजार है कांग्रेस के शेष 44 प्रत्याशियों की सूची का। हमारे साथ में सहयोगी और डेली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ चुकी है। अदिति, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के संकेत थे चौथी और पांचवी सूची को लेकर, लेकिन अब इंतजार 44 नामों का। लेकिन अगर पूरी सूची को कल जिस तरह से आपने विश्लेषित किया था अदिति, अब कहीं ना कहीं एक झलक उसमें अगली सूची की भी नजर आ रही है कि जो बचे हुए 44 नाम है, क्या जानकारी और उसको लेकर? देखिए, अब सबसे पहले तो ये समझ लें कि एक तरफ खिलाड़ी लाल बैरवा जी जो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कह दिया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनकी टिकट कटने की बात थी। दूसरी तरफ आप देखें कि BL बैरवा, उन्होंने कठुमर से, उनका कांग्रेस के विधायक है, सिटिंग एमएलए है, उनकी टिकट कट गई, तो वह भाजपा के संपर्क में और सांसद रंजीता कोहली और नरसी पराग, ये इससे लगातार बात हुई। माना ये जा रहा है कि किरोड़ी मीणा से भी बातचीत हुई और अब वो भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। वहीं गिरिराज सिंह मलिंगा, जिनकी टिकट कंफर्म कांग्रेस ने अंदरूनी कर ली थी लेकिन अनाउंस नहीं की थी, वो भी नाराज होकर कल रात दिल्ली रवाना हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करी और सब कुछ सामान्य है, नहीं तो वो भी भाजपा से संपर्क करेंगे। और जैसे जैसे टिकट कटने का ये मौसम खासतौर से आखिरी की लिस्ट में ज्यादा दिखाई देता है, तो भाजपा कांग्रेस का दामन थामते हैं, कांग्रेस वाले भाजपा का दामन थाम रहे हैं। तो लगातार ये राजनीति चरम पर है। इसके अलावा घनश्याम मेहर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। घनश्याम मेहर कटोडादीन से टिकट मांग रहे हैं, PR मीणा का टिकट फाइनल होकर होल्ड से कर दिया गया है। तो ऐसी तमाम तरीके के अपडेट्स यहाँ पर चल रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि जो चेयरमैन है वो भी अभी AICC के दफ्तर पहुंचने वाले हैं। स्कूल चेयरमैन गौरव गोगोई, उनसे भी कई जो बच्चे हुए साथी हैं, उम्मीदवार हैं, वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो लगातार यहाँ पर ये दौर चल रहा है। वहीं रात को 4 बजे तक BJP की बैठक चली है, उसमें तमाम सीटों को फाइनल कर लिया गया है। बारी और कुछ सीटें हैं जिसको होल्ड पर रखा गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि आज शाम 6 बजे TC की बैठक है भाजपा, और उस बैठक के बाद सारी सीटों पर मुहर लगने की संभावनाएं हैं, और कल सुबह पहली भाजपा की जो सूची है वो आने की संभावनाएं हैं। धीरे धीरे करके कांग्रेस BJP अपनी सूची निकालते रहेंगे। कांग्रेस की केवल 10 सीटें हैं जो अभी होल्ड पर हैं, जिसका दायित्व अब प्रभारी रंधावा और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, साथ में अशोक गहलोत और PCC चीफ के ऊपर है।
क्योंकि चर्चा हो चुकी है फाइनल मोहर किस पे लगानी है। तो अगले 48 घंटे राजस्थान के लिहाज से और महत्वपूर्ण है। बस्ती की टिकटें जहां पर कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों का इंतजार कर रही है और बीजेपी कांग्रेस से तो उसी का इंतजार है। तो कुछ सीट पर समीकरण और जाति समीकरण तमाम सीटें बिठानी है और बाकी सीटें फाइनल हो चुकी हैं। धीरे धीरे करके ये सामने नजर आए। बिल्कुल आदित्य, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अगली खबर का भी